प्रोजेक्ट्स में आएंगे। यहाँ से मैं जीमेल खोल लेता हूँ, बल्कि मेरा खाली डेस्कटॉप पे एक नया जीमेल बनाया था मैंने, इधर आ रहा होगा कोई, एक ये आ रहा है जीमेल, ये आ रहा है, इसे खोलते हैं जी। क्या था मैंने कहा, बिजनेस, यहाँ से चले जाते हैं। एक तरीका ये, देखिए आ गया, मैनेज की ऑप्शन आ रही है, एक तरीका ये है, ठीक है। अब गूगल, आपकी लोकेशन कहाँ पर ऐड होनी है, बेसिकली गूगल मैप्स पे होनी है ना। असल में बिजनेस लोकेशन तो गूगल मैप पर आती है, ठीक है। मैं गूगल मैप पे आता हूँ, ये मैप पे आ गए, ये मेन्यू पे जाऊं मैं, देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा ऐड योर बिजनेस, कहाँ पे बोला, ये आ गई ऑप्शन, ठीक है। इसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब अगर यही काम हमें मोबाइल से करना हो, मैं अगर किसी क्लाइंट की लोकेशन जब भी ऐड करनी होती है तो मैं हमेशा मोबाइल से करता हूँ, ठीक है। अब मोबाइल से कैसे हम ऐड करते हैं, गूगल पे जाएंगे, उधर से गूगल मैप पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कैसे ऐड होगी यहाँ पे लोकेशन, ये आपको नजर आ रहा है पॉइंट लोकेशन का, ठीक है ना। मैं इस लोकेशन के पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, सी वेयर यू आर। अब उसे मुझे मेरी लोकेशन दिखा दी, करंट लोकेशन, ब्लू पॉइंटर नजर आ गया ना सेंटर में। मैं अब हम लोकेशन बनाने जा रहे हैं ना, मैंने क्या करना है, इसी पॉइंटर को प्रेस करके रखना है, आ गया। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो क्या हुआ है, हुआ है जी अली मेंशन ऑफिस नंबर 2 फर्स्ट फ्लोर, एक लोकेशन आ गई है। ये तो किसी और की बिजनेस लोकेशन आ गई है, हमें तो यहाँ पर अपनी बिजनेस लोकेशन ऐड करनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि शायद, क्योंकि बेसिकली इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आपने जब भी बिजनेस लोकेशन ऐड करनी है हमेशा एंट्रेंस पे करनी है। एंट्रेंस का क्या मतलब है कि भाई मैं, लोगों ने मुझे मिलने आना है तो यहाँ से तो कोई नहीं आएगा ना, पीक्स मिशन में आने का रास्ता तो है जहाँ से आप लोग आए हैं। तो इसलिए जब भी आपने लोकेशन ऐड करनी है हमेशा गेट पे खड़े होकर लोकेशन बनानी है, ताकि मिसाल के तौर पर एक बंदा एबटाबाद से आ रहा है, मैंने उसे कहा भाई मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, अब मैंने उसको यहाँ बैठ के लोकेशन भेज दी अपनी, तो इसका मतलब क्या है, वो इधर से घूमता रहेगा पीछे की तरफ को, तो उसको यहाँ से एंट्रेंस भी नहीं मिलेगी, कोई और ही दफ्तर उसको नजर आएगा। सो इसलिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन के लिए क्या करना है, गेट पे खड़े होकर लोकेशन बनानी है। अब मैं इसकी लोकेशन ऐड करने लगा हूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो ऑलरेडी एक लोकेशन है, तो मैं खाली जगह को सिलेक्ट करूंगा। वो कैसे मैंने करना है देखिएगा। अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, ड्रॉप पिन, यानी खाली जगह मिल गई ना मुझे। वैसे तो आप अगर अपने दरवाजे पे खड़े होंगे और वो लोकेशन आपके पास है, पहले किसी ने ऐड नहीं की, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर तो कोई बिजनेस नहीं आ रहा होगा। समझ आ गई ना बात की। तो अभी आ गया, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ड्रॉप पिन। अब आपने क्या करना है, ड्रॉप पिन पे क्लिक करना है, यहां पे। जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया क्या हुआ देखें, मेन्यू आ गया। ये मेन्यू कैसे खुला है, वो टेक्स्ट पे क्लिक करने से खुला है। अच्छा, इसके सबसे एंड पे लिखा हुआ आ रहा है जी, ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, सबसे लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है। यानी ये कह रहा है कि भाई अपना बिजनेस मैप पर ऐड कर लो। यानी एक काम मैंने यहां से किया, ये मैं कहता हूँ ये ज़्यादा अच्छा है, मैं रिकमेंड यही करता हूँ। मैं स्क्रीन से भी आपको दिखा रहा हूँ, वहां से भी यही काम होगा, लेकिन यहां से लोकेशन ज़्यादा अच्छी आएगी आपकी, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ जी, ऐड योर बिजनेस फॉर फ्री पे। यहां पर क्या पूछ रहा है वो आपसे, बिजनेस नेम। चलो जी, मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस का नाम है आतिफ, आतिफ साइंस, मुझे नहीं पता इस नाम की कोई अकेडमी है यहाँ, अकेडमी। लो जी, मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस का ये नाम है। तो ये मैंने क्या, उसने कहता भाई क्रिएट कर रहे हो, नया बना रहे हो, मैं कहता हूँ सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, मैं यही चीज़ मोबाइल पे भी आ रही है, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर भी मैं इसी तरह के कुछ कर देता हूँ, जमील साइंस अकेडमियाँ कर देते हैं इसको, इसलिए कि इस नाम की अकेडमी हो सकती है। तो
तो इसको मैंने चूज कर लिया। मैं दोनों इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, दोनों तरीके बताऊँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है जी, बिजनेस नेम, और नीचे कह रहा है बिजनेस कैटेगरी, ठीक है। इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। क्या कहते हैं, कहता है चूज योर बिजनेस टाइप। यहां से किसी और तरीके से कह रहा है। मोबाइल पर देखते हैं कि मोबाइल पर क्या कहता है वो। यहां पर कह रहा है बिजनेस कैटेगरी, मैं कहता हूं मेरी कैटेगरी है जी एजुकेशन। अब गूगल ने ना मोर देन 5000, गूगल ने मोर देन 5000 कैटेगरीज रखी हुई है अपने पास कि आपकी बिजनेस कैटेगरी इनमें से रख सकते हैं। तो आपने इस लिस्ट में से चूज करना है। देखिए लिस्ट आ गई नहीं, इधर देखें स्क्रीन पे मेरे पास लिस्ट आ रही है। मोबाइल पर देखें, आप भी देखें मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे देखें, ये देखिए लिस्ट आ रही है। आपने इस लिस्ट में से अपना बिजनेस चूज करना है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो मैंने यहाँ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चूज कर लिया। यहाँ पर क्या कह रहा है, लीगल स्टोर, सर्विस बिजनेस। चलो जी मैं कहता हूँ सर्विस बिजनेस हमारा इसी कैटेगरी में आएगा ना, एजुकेशन सर्विसेज में आएगा। तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। तो आपने देखा यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक स्टेप एक्स्ट्रा, डेस्कटॉप पर एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा मुझे, मोबाइल पर वो स्टेप नहीं था हमारे पास अभी। अच्छा चलो जी ये हो गया, और इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। आगे वो क्या पूछ रहा है, पहले मैं यहाँ से भी एजुकेशन ले लूँ ताकि हम दोनों जगहों पर इकट्ठे रहें। लो जी मैं कहता हूँ एजुकेशन सेंटर, और नेक्स्ट। आगे क्या कह रहा है, Where do you serve on your customers? Where do you want to add location customers can visit like store or office? मतलब थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से इसने यहाँ पे लिखा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ कहता है Where do you serve your customers? कहता है किस एरिया में आप लोगों को सर्व करते हो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई आप, ताकि गूगल को पता लग जाएगा उस एरिया के लोग, जैसे अभी मैंने लिखा ना नियर मी, तो गूगल ने खुद ही बता दिया ना मेरे नियर कौन कौन से लोग आ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं आप बता दें आप किस लोकेशन पे करते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ लोअर माल, सपोज कर रहे हैं हम, अगर ये लोअर माल को एक्सेप्ट कर ले तो इंडिया का लोअर माल आ रहा है, लाहौर का नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, भाई क्या कर सकते हैं फिर। चुबुर्जी लिख कर देखें, आ गया। चलो जी चुबुर्जी, न्यू चुबुर्जी कर लिया मैंने। अच्छा उसके बाद मैं कहता हूँ मैं जोहो टाउन में भी सर्व करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जोहो टाउन भी आ गया। इस तरह आप सर्विस एरियाज अपने ऐड कर सकते हैं। नहीं वो सर देखें, हम चाहते हैं क्या, हम नहीं चाहेंगे कि भाई पीक सोल्यूशन में जोहो टाउन से भी लोग पढ़ने आए। ये लोगों को बता रहे हैं उस, हाँ उधर के लोग ढूंढ रहे हैं ना ताकि हमें नजर आ जाए, ठीक है ना। अब मैं लाहौर लिख सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर फैसलाबाद नहीं लिखूंगा। ये मैक्सिमम अबाउट हम आप समझ लो 15 to 20, 19 अबाउट ना हम यहाँ पर लोकेशंस टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक स्टोर और ऑफिस। अब इसने ये मुझसे पूछ लिया, इसको नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर भी यही पूछेगा। यहाँ पर एक स्टेप उसने पूछा ही नहीं हमसे, यहाँ पर वो एक एक्स्ट्रा स्टेप पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, कहता है डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक स्टोर और ऑफिस। कहता है क्या आप चाहते हैं कि आपका ये दफ्तर है तो लोग आपको यहाँ पे आकर मिलें। लाजमी बात है, फिजिकल लोकेशन बना रहे हैं तो मिलने के लिए बना रहे हैं। तो हम कहते हैं यस हम चाहते हैं, तो हम यस कर देते हैं इसको, और इसको नेक्स्ट करता हूँ मैं। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या किया उसने, एड्रेस पूछना शुरू कर दिया। यहाँ पर तो उसने बहुत ही कम पूछा हमसे। यहाँ से मुझसे क्या पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर देता हूँ कोई, इसमें आपका नेट बड़ा अच्छा होना चाहिए तो फिर आपको मोबाइल कॉल आ जाएगी। अभी यहाँ से एक मोबाइल कॉल आएगी जिसमें वो कोड बताएगा मुझे, और वो कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मेरा बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट जी, कहता है वेबसाइट है आपकी। तो हम कहते हैं वेबसाइट है नहीं है तो बता देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। मैं कहता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर मुझसे एड्रेस पूछ रहा है, हाँ जी, पुट योर बिजनेस ऑन द मैप। लो जी, अब एड्रेस आ गया, ये वाली जगह आ गई। अब जो इधर मोबाइल पे आई हुई है सेम उधर भी वही जगह आ गई, ठीक है। तो यहां आकर मैं लिख देता हूं स्ट्रीट एड्रेस 1, सेक्टर कोई नहीं है,
यहां आकर मैंने लिख दिया लाहौर। जी पोस्टल कोड क्या होता है? हर एरिया का कोई पोस्टल कोड है लाहौर में। जैसे लाहौर है ना तो उसका स्टैंडर्ड है 54,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पोस्टल कोड ऑफ लोअर माल लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, आ गया ना कोड। अगर मैं यहां पर लिखूं पोस्टल कोड ऑफ जरार शहीद रोड, आगे लिख देता हूं लाहौर कैंट। चेंज आया ना? ये इस तरीके से आप गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ना पता हो। ठीक है, तो उसने वही दिया, हमें 54,000 ही दिया है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। इसलिए कि इधर जीपीओ पे भी है ना, तो इधर ये एड्रेस मिलता है इसका। आ गया जी? दूसरा क्या तरीका है? वेरीफाई लेटर, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, मैं कहता हूँ नहीं भाई फ़ोन नंबर देखते हैं। अब क्या कहता है, टेक्स्ट मैसेज करूँ कि कॉल करूँ? मैं कहता हूँ टेक्स्ट मैसेज कर दो भाई, अगर तुम इतना मुझे मौका दे रहे हो। अदरवाइज फ़ोन भी आ सकता है, दोनों चीज़ें आ सकती है। सम टाइम ऐसे होता है कि टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा होता, सिर्फ कॉल का बटन ही बना होगा, फिर हमें सिर्फ कॉल ही आएगी, टेक्स्ट मैसेज नहीं होगा। देखते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ। ये बाहर सी कॉल आई है, मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज किया लेकिन उसके बावजूद उसने कॉल कर दिया। ठीक है, Thank you for using Google Phone Verification. Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 9386666. Again, your code is ठीक हो गया? 9386666. Goodbye. यही बोल रही थी 938666। 6 डिजिट्स हैं, ये कितने हैं? 5 हैं। ये भी 6 हैं, 2 4 6 ही है ना, फिर तो इसे करना चाहिए। हाँ जी, रिसेंड करते हैं। अब फोन कोड पे आ गया सीधा सीधा, है ना? वो पहले वाली उससे ऑप्शन टेक्स्ट का मैसेज भी आ रहा है। पहले मैंने टेक्स्ट किया था ना, अब टेक्स्ट भी आ रहा है। हाँ डिसेबल कर दिया ना उसने। चलो फिर देखते हैं। Thank you for using Google Phone Verification. Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 7393224. Again, your code is 7393224. Goodbye. चलो जी, ठीक है। अच्छा, ये आपने ये नहीं समझना कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो गई है, अभी इसने आपके अकाउंट को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब प्रोफाइल क्या रहनी है कि सस्पेंड होनी है, ये भी गूगल ने देखना है। गूगल की अपने वेरिफिकेशन मेथड्स होंगे जिसके वो चेक करेगा कि क्या ये वाकई हैं लोग कि नहीं है, एग्जिस्ट भी करते हैं ये लोग यहाँ पर कि नहीं करते हैं, ठीक है। अभी उसने क्या किया, यू आर नाउ वेरीफाइड, यानी उसने देखा कि भाई ये जो इसने नंबर दिया था ये नंबर मौजूद है। और एक बात याद रखनी है कि आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है, जैसे हमारे दूसरे जो अकाउंट्स बनने होते हैं वो आमतौर पर हमारे अकाउंट्स बनते हैं किस पर बनते हैं? आमतौर पर हमारे अकाउंट्स बनते हैं मोबाइल पर, मगर ये वाला जो अकाउंट है ये प्योरली बेस्ड है जीमेल पर। ये आपका जीमेल बेस्ड अकाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जीमेल मुझे याद रखना पड़ेगा। अगर मैं कल को किसी वजह से ये जीमेल भूल गया तो मेरा अकाउंट भी गया मुझसे, ठीक है। यानी अगर मैं उसे कहूंगा कि भाई मैंने तो इस मोबाइल पे बनाया था तो मुझे मोबाइल से वेरीफाई कर दो, कभी भी नहीं करेगा, वो कहेगा मैं जीमेल पे वेरिफिकेशन करूंगा। तो इसलिए जब आप अकाउंट बनाएं तो बड़ा सोच समझ के बनाएं कि आप जिस जीमेल पे बना रहे हैं वो आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, ऐड योर सर्विसेज
इधर से अगर आपको ऐड करना चाह रहे हैं सर्विस तो कर देते हैं, ऐड कस्टम सर्विसेज, उनमें से अगर आप करते हो कि अडल्ट लेसन हैं, कुछ किंडरगार्टन है तो देना चाहते हैं तो दे दें, मैं यहाँ पर खुद ऐड करने लगा। ठीक है जी, मैं कहता हूँ FSC कोचिंग क्लासेस, ये मैं बाद में भी कर सकता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर मैं कहता हूँ 10th कोचिंग क्लासेस। तीसरे नंबर पर मैं कहता हूँ, चलिए अपना भी लिख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग क्लासेस। और फिर मैं कह देता हूँ वेब डेवलपमेंट, चलिए सपोज कर दिया हमने, और एक और ऐड कर लेती है SEO, ऑनलाइन सोशल मीडिया कोचिंग क्लासेस। चलो नेक्स्ट करें, ऐड बिजनेस आवर्स। अब अक्सर देखते हो ना किसी लोकेशन को आप गूगल पे देखते हो तो उसमें लिखा होता है कि भाई अभी 15-20 मिनट में ये बंद होने वाला है, तो अगर आपने यानी टाइम आ रहा होता है, ये बड़ा ज़रूरी है देंगे ताकि हम उसको अपडेट करें। ये ही फैक्टर्स ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं हाँ भाई, मैं कहता हूँ संडे को तो हमने बंद रखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं मंडे को मैं कहता हूँ ऑन है, तो यहाँ पर टाइम बताएंगे हम। ठीक है, सपोज मैं करता हूँ जी भाई 9 बजे खोलते हैं हम, और मैं कह देता हूँ हम 5 बजे बंद कर देते हैं, ये 6 बजे जो भी मेरे सामने आ गया। इधर से मैंने कहा इधर मैं कहता हूँ ट्यूजडे को मैं 24 आवर्स उससे टाइम बचाने के लिए बाकी सारे टाइम में 24 करने लगा। इसका मतलब क्या कि मैं हर वक्त ऑनलाइन हूँ, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, कोई मुझे किसी भी टाइम विजिट कर सकता है। ये बड़ा सोच समझ के करना है, इसलिए कि अगर आप गलत टाइम देते हैं और कोई बंदा आपके पास आए और आप बंद हो और वो गूगल को रिपोर्ट कर दे तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, संडे ऑफ कर दिया था मैंने, नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए स्किप का ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है, ऐड मैसेज, ये बड़ी अच्छी सर्विस है इसकी। ये क्या सर्विस है कि जब आप इस पर आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि लोग आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, क्यों देख रहे हैं भाई, उन्हें कोई जो काम है आपसे, फेसबुक की तरह तो नहीं देख रहे, इंस्टाग्राम की तरह भी नहीं देख रहे, उन्हें आपसे कोई सर्विस लेनी है तो वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं मैसेज करके। अब ये वाला मैसेज कहाँ आएगा, ये वाला मैसेज आपके मैसेंजर में नहीं आएगा, ये आपकी प्रोफाइल में आएगा। ठीक है, आएगा आपको, क्योंकि जीमेल से बनी हुई है प्रोफाइल तो लाजमी बात है मोबाइल पर आपको इंटीमेशन आएगी इसकी। ठीक है, तो हम कहते हैं हाँ भाई आना चाहिए मैसेज, लेकिन इसके लिए फिर हमें इंटरेक्टिव भी होना है, यानी हमें अपनी प्रोफाइल को देखते रहना है, क्योंकि ये बेसिकली ये तो क्विक बिजनेस है आपका, और आप ये देख रहे हैं कि ये सारा काम जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना, ऑर्गेनिक हो रहा है सब कुछ। अगर आप इसे ग्रो कर लोगे तो पैसों के बगैर आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। आगे क्या कह रहा है जी, कहते हैं आप बिजनेस करते हैं, एजुकेशनल एकेडमी है। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं, इसे खोलें जरा, ताकि थोड़ा सा आपको अगर चैट GPT यहाँ खुल जाता है तो मैं उसका इस्तेमाल भी बताऊँ। चैट GPT आपने भी इसे इंस्टॉल कर लेना अपने पास, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। मैंने इससे अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखवाने लगा। ठीक है, ताकि आपको भी पता होगा कैसे लिखवाते हैं। आपको नींद आ रही है? नहीं, आपको नहीं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। क्या है हमारा बिजनेस, एजुकेशनल बिजनेस था। अच्छा, अब देखिएगा मैं इसे डिस्क्रिप्शन लिखवाने लगा, 750 कैरेक्टर्स में कहा है ना उसने, सजेस्ट गूगल प्रोफाइल ऑफ एजुकेशनल एकेडमी, डिस्क्रिप्शन इन 600 कैरेक्टर्स। मैंने इसे कहा कि भाई मुझे सजेस्ट करो गूगल बिजनेस प्रोफाइल, एजुकेशनल प्रोफाइल है उसकी, एक एकेडमी है उसकी, 600 कैरेक्टर्स में मुझे सजेस्ट करो। ठीक है, सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या करता है। लिखना शुरू हो गया कि नहीं?
क्या कहते हैं, एट एकेडमी वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी डेडिकेटेड एंड ट्रेनिंग टू, ठीक है, पूरा लिखा हुआ आ गया। कहता है ये जो मैंने बीच में ब्रेस ब्रैकेट लगाई है, कहते हैं यहाँ पर अपनी एकेडमी का नाम लिख लेना। चलो इसे मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ ले आता हूँ पेस्ट। क्या नाम था हमारे बिजनेस का, मुझे तो भूल गया। तनवीर आतिफ है ना जी, एट आतिफ साइंस एकेडमी रखा था मेरा ख्याल है ना, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है ना इसको हटा दें यहाँ से, जैसे उसने यहाँ लिखा मैं आतिफ साइंस एकेडमी। देखिए मैंने उसे कहा था ना इतने वर्ड्स में 750 में इसने कैरेक्टर में एक मुझे अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया। आगे क्या कह रहा है, कहता है ये देखिए तस्वीरें कह रहे हैं, तस्वीरों को आपने समझना है, इनकी तस्वीरों की साइंस क्या है। कहता है ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहले ये देखें ये कैसी तस्वीर है, समझ आ रहा है तस्वीर से क्या है, ये तस्वीर की बाहर से दिखा रहा है, एक्सटीरियर दिखा रहा है कि भाई ये आपकी बिल्डिंग है। तो कहता है आपके पास आप यूँ करें कि अपने बाहर जाकर तस्वीर खींचें, जैसे ये इनकी तस्वीर है एंट्रेंस के ऊपर है, उसके ऊपर गेट पे लिखा हुआ पीक सॉल्यूशंस, तो उसको वेरीफाई हो जाएगा कि ये वाकई ये लोग हैं। अच्छा दूसरी में क्या कह रहा है, कहता है ये क्या कह रहा है, ये स्टोर है कोई, तो लाजमी बात है ये सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। और तीसरी तस्वीर में यानी ये बता रहा है सर्विसेज देते हुए एक तस्वीर है, और तीसरी में क्या कह रहा है कि इंटीरियर वो क्या कर रहा है काम, तो यहाँ पर ये सर्विसेज दे रही है इंटीरियर में। जैसे मैं हमारी इंटीरियर सर्विस ही होगी, जैसे कोई बंदा यहाँ पे तस्वीर खींचे, मैं पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन पे नजर आ रही है, आप लोग भी बैठे हुए हैं, हाँ जी, मतलब सर्विसेज दिखा रहा है कि ये इस वक्त ये कटिंग की वो सर्विसेज हो रही है। कहते हैं इस तरह की तस्वीरें अगर आप अपने बिजनेस की लगाओगे तो उसको रिलायबिलिटी हो जाएगी कि वाकई आप हैं, फेक नहीं है आप, ठीक है। अभी हमारे पास इस तरह की कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए हम इसको भी स्किप कर देते हैं। योर एडिट्स विल बी विजिबल ऑन योर व्हेन यू आर वेरीफाइड। अब देखिए ना, उसने अभी पहले एक्सेप्ट किया, हमें नंबर वेरीफाई किया, अभी हमारी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं किया। अब वो हमें करेगा, हो सकता है 1 दिन लगे, हो सकता है अभी 2 मिनट में मुझको सस्पेंड कर दे, ठीक है, और हो सकता है अभी 2 मिनट में मुझे एक्सेप्ट भी कर ले, या हो सकता है 2 दिनों के बाद मुझे कह दी कि आप वेरीफाई हो गए। लेकिन जब मैं इस पर काम करना शुरू करूँ, फिर उसका अपना वेरिफिकेशन चले और बाद में पता लगे कि नहीं, उसको पता लग गया कि ये तो वाकई ये एग्जिस्ट ही करते हैं यहाँ पे, तो मुझे सस्पेंड कर सकता है। जब वो मुझे सस्पेंड करेगा फिर वो मुझे कहेगा कि अगर आप सस्पेंड हो गए और आपको लगता है कि हमने गलत किया है तो आप प्रूफ कर देंगे आप हैं, फिर वही चीज़ें मैं उसको प्रोवाइड करूँगा सारी जो मुझसे पूछ रहा था। मैं कहता हूँ कंटिन्यू, अभी देखते हैं सस्पेंड करता है कि वेट करवाता है। बड़े हाँ सस्पेंड कर दिया उसने, ठीक है ना, मतलब उसको मेरी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो उसने फौरी तौर पर इसको सस्पेंड किया। और उसमें सबसे ज़्यादा उसको जो चीज़ समझ में नहीं आई वो क्या है, वो ये मोबाइल नंबर है। मैं कहा वो मेरा मोबाइल नंबर है, इसलिए कि इस मोबाइल नंबर पर मेरी बहुत सारी प्रोफाइल्स पहले ही बनी हुई है। एक मोबाइल नंबर पर आप सिर्फ एक प्रोफाइल बना सकते हैं, क्योंकि शॉप है ना, ये तो ऑफिस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मेरी 10 ब्रांचेज हैं और 10 के 10 मेरे जो फिजिकल लोकेशन है वहाँ पर एक ही मोबाइल नंबर चल रहा हो। तो ये कहता है आपने जब भी अपना लोकेशन देनी है तो आपने अपना यूनिक मोबाइल नंबर यूज़ करना है। हर लोकेशन का अलग मोबाइल, बेशक बिजनेस आपका एक ही है लेकिन मोबाइल नंबर डिफरेंट होता है, ये पता लगे कि ये दूसरी लोकेशन है, ठीक है। अब ये था बनाने का तरीका, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये करेंगे कि आपने अपनी अपनी लोकेशन बनानी है। सबसे पहले आप लोग आज का टास्क जो है वो ये है कि आपने लोकेशन क्रिएट करनी है, हाँ अपनी और आपने क्या लोकेशन बनानी है, आपने सपोज करना है कि आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपने अपने रेजिडेंस पे जाके ये लोकेशन बनानी है। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बस आप फॉर्मेलिटी करते हैं कोर्स की, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो काम करना है, एक हमारा कोर्स जो है वो सब कुछ करने से ताल्लुक़ रखता है, मतलब पढ़ने से ताल्लुक़ नहीं रखता, पढ़ने से तो बिल्कुल ही ताल्लुक़ नहीं रखता। हाँ ये 100% प्रैक्टिकल करने वाला कोर्स है। तो अगर आपके पास आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई नेबर हो, ठीक है, जैसे आपको लग रहा है कि यार आपकी अपनी लोकेशन सस्पेंड ही ना हो जाए, लेकिन आपका एक दोस्त है जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर एक बेकरी है, ठीक है, वहाँ पर कोई शॉप है, वहाँ पर कोई एकेडमी है, वहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई सर्विसेज की शॉप है, वो आपका अच्छा नहीं, आप उसकी जाके लोकेशन बना देना, क्योंकि उसकी लोकेशन तो है, मैं क्या उसकी लोकेशन तो मौजूद है ना, प्रैक्टिस करनी है ना, उसको भी फायदा हो जाएगा ना। मैं क्या
अकेडमी है उसकी लोकेशन। नहीं, उसकी तो पहले से बनी होगी ना, मैं कहूँ उनकी तो पहले से बनी होगी। जैसे आप किसी को जानते हैं, आप उसकी लोकेशन बनाएं, वो भी खुश हो जाएगा, फ्री में उसका काम हो रहा है। अच्छा, आप, ताकि वो भी, उसको फायदा होगा ना, जो आप सीख रहे हो इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, आपको भी फायदा होगा। आपको ये फायदा होगा कि आपको क्लाइंट मिल जाएगा, बेशक मुफ्त का क्लाइंट है, लेकिन तजर्बे करने के लिए तो मिल गया ना आपको। मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा आप उसकी, उस पर जाके प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, उसका बिजनेस ग्रो होगा। तो कोई भी आपका दोस्त हो सकता है जो कोई कारोबार कर रहा हो, आपके घर का बड़ा भाई जो है उसके कोई बिजनेस की शॉप हो, किसी भी चीज़ की शॉप हो, ये किसी चीज़ की भी लोकेशन बना रहे हैं, मतलब किसी की भी लोकेशन बना रहे हैं। अब आपका एरिया जो है, जैसे मैं रोजाना अपने एरिया में जाता हूँ, मैं एग्स तो मैंने रोज ही खरीदने हैं भाई, है ना, सबके घर में आती है, ब्रेड रोजाना आती है आपके घर में, और कितनी सारी चीज़ें हैं आप जो आप रोजाना बाय करते हो। ये नहीं समझना कि ये छोटा है तो इसका नहीं बनाऊँ भाई, जहाँ से वेजिटेबल लेते हो उसे भी जाकर को, यार तुम्हारी लोकेशन ही नहीं है यार, कोई नया बंदा इधर शिफ्ट होगा, उसे कैसे पता लगेगा वेजिटेबल तो यहाँ करीब यहाँ से मिलने लगी हुई है, वो वेजिटेबल वाले की लोकेशन बना रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब है, आपके एरिया में कोई डॉलर स्टोर है उसकी लोकेशन बना रहे हैं, आपके एरिया में कोई मिल्क की शॉप है उसकी लोकेशन बना रहे हैं। उसे कहा मैं तुम्हारी लोकेशन बनाता हूँ, तो फायदा होगा तुम्हें इससे, बिजनेस मिलेगा तुम्हें इससे, ठीक है? हैं? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल का जो दौर है वो सोच में पड़ जाएगा। नहीं, लोग पैसे देके हमसे काम नहीं कराते, जो सोचने लगेगा तो उसे कहिएगा पैसे दे दो, इतना सोच क्यों रहे हो, ठीक है, सोचने की क्या जरूरत है, पैसे दे दो, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये करेंगे तो होगा, अदरवाइज तो मेरा लेक्चर खत्म, मैं क्या प्रोफाइल बनाने का लेक्चर खत्म, हम टॉपिक चेंज कर देंगे। इस तरह करके आप प्रोफेशनल कभी भी नहीं बन सकते। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, किसी के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे मुफ्त करें चाहे पैसे लेके करें, मगर किसी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने आज सिर्फ प्रोफाइल बनानी सीखी है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और किस तरह हम